मसीह की सबको क्यों ना हम परमेश्वर की स्तुति करें, उसकी महिमा करें, क्योंकि वो महिमा के योग्य परमेश्वर है, स्तुति के योग्य परमेश्वर है और आदर के योग्य परमेश्वर है। तो हम आराधना में जाने से पहले एक भजन लेंगे, भजन संहिता 34 का 1। तो मैं पढ़ूँगा आप लोगों के लिए। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं हर समय क्या कहा करूँगा? धन्य कहा करूँगा। मेरे मुंह से क्या होती रहेगी? उसकी स्तुति होती रहेगी, उसकी प्रशंसा होती रहेगी। तो क्यों ना हम हमारे इस मुख से जो परमेश्वर ने हमें दिया है, हम उसकी स्तुति करें, उसकी प्रशंसा करें, उसको धन्यवाद दें हम, क्योंकि वो धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है। उसके अलावा कोई धन्यवाद के योग्य नहीं है सिवाय हमारे परमेश्वर के। तो जिसने हमें जीवन दिया, जिसने हमको अब तक संभाला चलाया, तो हम उसकी प्रशंसा करते रहें, उसकी महिमा करते रहें, क्योंकि वो उसके योग्य परमेश्वर हैं। उसने हमको चुन लिया, उसने हमको चुना और बुलाया ताकि हमारे जीवन के द्वारा उसकी क्या हो जाए? महिमा हो जाए। तो हम भजन लेंगे। एक माँ की तरह प्रभु शांति देता है, एक माँ की तरह प्रभु शांति देता है। सीने से लगाएगा, संकट सब मिटाएगा। सीने से लगाएगा, संकट सब मिटाएगा। एक माँ की तरह प्रभु शांति देता है, एक माँ की तरह प्रभु शांति देता है। सीने से लगाता है वो, संकट सब मिटाता है। सीने से लगाता वो है, संकट सब मिटाता है। एक माँ की तरह प्रभु शांति देता है, एक माँ की तरह प्रभु शांति देता है। कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा, कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा। एक माँ की तरह प्रभु शांति देता है। तेरे लिए वो मरा, तेरे लिए पाप उठाए, तेरे लिए वो मरा, तेरे पाप सब उठा लिया। एक माँ की तरह प्रभु शांति देता है, एक माँ की तरह प्रभु शांति देता है। हालेलुया। प्रभु एक माँ की तरह हमको शांति देता है, सीने से वो हमको लगाता है, कभी भी वो हमको नहीं छोड़ता, कभी भी वो हमको नहीं त्यागता। हम छोड़ देंगे एक दूसरे को, लेकिन परमेश्वर कभी हमें नहीं छोड़ता है, कभी हमको नहीं त्यागता है। इसलिए हमारा परमेश्वर हर समय हर घड़ी जिंदा है। और एक सॉन्ग लेंगे हम, जिंदा है प्रभु हमारा, जिंदा है प्रभु हमारा। हालेलुया। जिंदा है प्रभु हमारा, जिंदा है प्रभु हमारा। जीवन देता है, शांति देता है, जीवन देता है, शांति देता है। वो ही हमारा राजा है, वो ही
उसके सेवक हैं। जिंदा है प्रभु हमारा, जिंदा है प्रभु हमारा, हालेलुया। जिंदा है प्रभु हमारा, जिंदा है प्रभु हमारा। भजो हरदम यीशु नाम, शैतान को कर दो नाका। भजो हरदम यीशु नाम, शैतान को कर दो नाका। उस पर डालो बोझ तमाम, जीवन होगा तब आसान। उस पर डालो बोझ तमाम, जीवन होगा तब आसान। चिंता हमारी वो करता है, चिंता हमारी वो करता है, सारे दुखों से हरता है। जिंदा है प्रभु हमारा, जिंदा है प्रभु हमारा, हालेलुया। जिंदा है प्रभु हमारा, जिंदा है प्रभु हमारा। हर पल रहता यीशु साथ, क्या है फिर चिंता की बात। हर पल रहता यीशु साथ, क्या है फिर चिंता की बात। कितनी भी हो काली रात, यीशु दिखलाएगा राह। कितनी भी हो काली रात, यीशु दिखलाएगा राह। यीशु सच्चा चरवाहा है, यीशु सच्चा चरवाहा है, तृप्त हमें वो करता है। जिंदा है प्रभु हमारा, जिंदा है प्रभु हमारा, हालेलुया। जिंदा है प्रभु हमारा, जिंदा है प्रभु हमारा, हालेलुया। प्रभु हमारा जीवित है, जिंदा परमेश्वर है, हम उसकी महिमा करें। प्रभु का वचन देखेंगे हम, प्रभु का वचन देखेंगे हम। यिर्मयाह 29:13। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम मुझे संपूर्ण मन और मेरे पास आओगे। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी। मैं कल खजानों के रास्ते के अंदर गया था, वहाँ मैंने देखा सुनार के पास में सुबह 6 बजे एक व्यक्ति भंगी आता है और वो बार बार चाटे के अंदर से उसको सोने के दानों को क्या करता है, ढूंढता है। कब? दुकान खुलने से पहले ही। तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन भी कहता है तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे। कब? सुबह सुबह, भोर को, प्रति भोर को जब हम उठेंगे तो हमारा पूरा दिन क्या जाएगा, आनंद के अंदर जाएगा, खुशी के अंदर जाएगा। तो हमको भोर को सुबह उठते ही, इसलिए नीति वचन के अंदर लिखा हुआ है, हे आलसी तू कब तक सूता रहेगा? क्या छाती पे हाथ रख के और थोड़ी देर सूता रहेगा तो तेरे ऊपर और दरिद्रताएँ क्या पड़ेगी, आ पड़ेगी। दूसरे की दरिद्रता भी हमारे ऊपर आ पड़ेगी। तो हम सुबह जल्दी उठकर परमेश्वर की क्या करें, महिमा करें, परमेश्वर की स्तुति करें, उसकी प्रशंसा करें। दिन भर जो हम, जैसे एक जीभ दांत के बीच में 32 दांत के बीच में है, उसी प्रकार हम इस संसार के अंदर जब अपने घर से बाहर निकलते हैं, हम कहाँ आ जाते हैं, संसार के दांतों के बीच के अंदर आ जाते हैं। तो जब हम सुबह उठ के अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपते हैं, हम किसकी सुरक्षा के अंदर आ जाते हैं, किसके बाड़े में आ जाते हैं। जैसे एक बच्चा अपनी माँ के साथ रहता है तो उसको डर नहीं रहता, क्योंकि उसको पता है कि मेरी माँ मेरे साथ में। लेकिन जब हम सुबह उठकर उसे पुकारेंगे तो पूरे दिन भर परमेश्वर भी हमको क्या करेगा, संभालेगा, अपनी प्रोटेक्शन, अपनी कवरेज के अंदर वो हमको रखेगा। इसलिए यहाँ पे लिखा है तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम मुझे अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। कैसे? संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे, यानी कि पूरे दिल से, ऊपरी मन से नहीं, संपूर्ण मन से हम उसके पास में आए, संपूर्ण मन से। तो हम उसके पास आएंगे, वो हमें मिल जाएगा। फिर और एक वचन लेंगे हम, व्यवस्था विवरण 4:29। परंतु वहाँ भी यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा को ढूंढोगे तो वह तुमको मिल जाएगा। कहाँ?
जहाँ आप बैठे हो, जहाँ आप हो, परमेश्वर को यदि आप ढूंढोगे तो वो आपको क्या कर जाएगा, मिल जाएगा। मैं सुबह सुबह जब वहाँ गया तो मैंने देखा कि वो सुनार की दुकान में क्या ढूंढ रहा है, नाली में क्या ढूंढ रहा है। मैंने पूछा भाई क्या ढूंढ रहे हो? बल्कि सुनार की दुकान है तो यहाँ पे सोना और चांदी वो झाड़ू के अंदर बाहर ले आता है तो वो नाली के अंदर नीचे पड़ा रहता है, कचरे के अंदर पड़ा रहता है। तुमको मिल जाएगा। शर्त यह है कि तुम अपने पूरे मन से और अपने सारे प्राण से उसे ढूंढो। कैसे ढूंढे हम उसको? शर्त, परमेश्वर यहाँ शर्त भी रख रहा है। जैसे हम कई बार शर्त रखते हैं ना, तो परमेश्वर भी हमारे पास शर्त रख रहा है। शर्त यह है कि तुम मुझे कैसे ढूंढो? शर्त यह है कि तुम मुझे अपने पूरे मन और अपने सारे प्राण से ढूंढो। कैसे? अपने मन से, अपने तन से उसे हमें ढूंढना है। शर्त है, तो वो हमको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। बिना किसी ढूंढे बिना कोई भी चीज़ हमें नहीं मिलती है। जब हम शादी ब्याह करते हैं ना, तो हम फ्रिज ढूंढते हैं, कूलर ढूंढते हैं, अच्छी लड़की ढूंढते हैं, सब कुछ ढूंढते हैं। तो उसी प्रकार हम परमेश्वर को भी ढूंढे। आज परमेश्वर ने तो हमको चुन लिया, हमने थोड़ी परमेश्वर को ढूंढा है। परमेश्वर का वचन कहता है मैंने तुम्हें ढूंढा है, मैंने तुम्हें चुना है। तो जब परमेश्वर ने हमें ढूंढ लिया तो हम भी परमेश्वर को ढूंढें, देखें कि परमेश्वर की योजना क्या है मेरे जीवन के लिए, परमेश्वर क्या चाहता है मेरे जीवन से। जब हम परमेश्वर से पूछेंगे, बातें करेंगे, तो वो परमेश्वर बात करने वाला परमेश्वर है। वो चाहता है कि हम उससे बातें करें। जैसे एक बाप से अगर बच्चा बात नहीं करेगा और बाप अगर बच्चे से बात नहीं करे तो बच्चे को कैसा लगेगा, मेरे पापा यार देखो मेरे से बातचीत भी नहीं करते, कभी पूछते ही नहीं किसी चीज़ के लिए, किसी बात के लिए मुझसे नहीं पूछते। तो बच्चा नाराज़ सा रहेगा, निराश सा रहेगा। लेकिन एक अच्छा बाप क्या करता है, अपने बच्चे के जाकर बातचीत करता है, उससे बेटा क्या चाहिए तेरे को। तो उसी प्रकार परमेश्वर भी चाहता है कि वो हमसे बातें करें। लेकिन क्या हम चाहते हैं कि उससे बात करना, हम भी उससे बातें करें। और हम एक वचन लेंगे, नीति वचन 8:17। जो मुझे से प्रेम रखते हैं उनसे मैं भी प्रेम रखता हूँ। कौन? जो मुझसे प्रेम रखते हैं मैं उनसे भी प्रेम रखता हूँ। क्या हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं या स्वार्थी प्रेम है? परमेश्वर तू मुझे चंगा करेगा तो मैं तुझसे प्रेम करूँगा, परमेश्वर तू मेरा ये काम करेगा तो मैं तेरे साथ चलूँगा। नहीं, हम परमेश्वर से शर्त नहीं रख सकते, हम परमेश्वर से शर्त नहीं रख सकते। और जो मुझे को यत्न से तड़के उठकर खोजता है वह मुझे पाता है। कब? जो मुझे तड़के उठ के ढूंढता है वो मुझको पाता है। तो हम कब उठें? कब उठें? 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे? तड़के उठकर, हम तड़के उठकर उसको क्या करें? ढूंढें, खोज करें। जैसे कि वो सुनार की दुकान के अंदर क्या कर रहा था वो व्यक्ति? उस दुकान खुलने से पहले ही वो सोने को ढूंढ रहा था, चांदी को ढूंढ रहा था, उस नाले के अंदर से, उस पानी के अंदर से। हम भी सुबह जल्दी उठ के, तड़के उठकर क्या करने लग जाए? परमेश्वर को ढूंढें। क्योंकि आज बहुत से लोग हैं जो दुखी हैं, परेशान हैं, विपत्ति में हैं। कौन छुड़ाएगा उनको? कौन लाएगा उनको परमेश्वर के पास में? क्योंकि प्रभु का वचन कहता है तुमने मुफ्त में पाया, तुम भी दूसरों को मुफ्त के अंदर दो। तो हम लोगों के पास जाएं और उनको छुड़ाएं उस परेशानी से, उस विपत्ति से, उस बीमारी से, उस रोग से। वो परमेश्वर चाहता है हमसे कि हम जाएं लोगों के पास में। आमीन। और जो मुझे यत्न से, कैसे? यत्न से मुझे ढूंढता है वो मुझे पाता है। हालेलुया। तुम दिल से, मन से, तन से, शरीर से उसके पास आएं और उसे ढूंढें तो वो हमें क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। और वो हमसे बातें भी करेगा। हाँ बेटा, उस घर में, उस परिवार में उसके पास तुझे जाना है, वो हमको लेके जाएगा और हमारे द्वारा चमत्कार करेगा वो। क्योंकि वो चमत्कार करने वाला परमेश्वर है, इसलिए उसने हमको चुना है ताकि हम लोगों तक जाएं, लोगों तक पहुँचें। और एक वचन लेंगे, यशाया 55:6, लास्ट वचन है। जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में
रहो। कब तक? जब तक वो आपको मिल सकता है। जब तक उसको सोना मिल नहीं जाता ना, चांदी मिल नहीं जाती, वो वहाँ क्या करता रहता है? खोजता रहता है, खोजता रहता है, खोजता रहता है। वहाँ नहीं मिला और थोड़ी सी आगे सरकता है वो, थोड़ी सी आगे सरक के फिर वहाँ ढूंढता है, फिर थोड़ी सी आगे सरकता है, फिर वहाँ ढूंढता है वो। तो हमको क्या करना है? जब तक परमेश्वर मिल सकता है हम उसे ढूंढें, हम उसकी खोज करें। क्योंकि ये मनुष्य जीवन है 70 साल का, 80 साल का। परमेश्वर ने हमको चुना है क्योंकि आज हम मनुष्य योनि के अंदर हैं। आज हम कुत्ता, बिल्ली, जीव जंतु ये नहीं है कि हम जहाँ चाहे पड़ जाएं, जहाँ चाहे सो जाएं, मनमानी करके खाए पिए और पड़ जाएं। नहीं, परमेश्वर ने हमको इसलिए चुन लिया ताकि इस शरीर के द्वारा हम औरों की आत्माओं को भी क्या कर सकें? बचा सकें। क्योंकि आज घर घर के अंदर पति पत्नी दुखी हैं, बच्चे दुखी हैं। धन खाली हाथ आए थे ना, खाली हाथ ही जाओगे? कुछ लाए थे क्या? कुछ नहीं लाए ना। तो परमेश्वर ने दिया ना आपको, तो अगर वो ले रहा है तो क्या दिक्कत है? उसका धन उसे, जो कैसर का है वो कैसर के दो, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। हालेलुया। तो जब तक वो हमको मिल सकता है हम उसे ढूंढे। हालेलुया। उसकी खोज में रहो। जब तक वो मिल सकता है उसकी खोज में रहो। जब तक वह निकट है तब तक उससे पुकारो। कब तक? जब आप खाट में पड़ जाओगे, बीमार पड़ जाओगे, उसे पुकारोगे क्या? बोलोगे क्या? जा सकते हो क्या? बाइबल पढ़ सकते हो क्या? बीमार पड़े हुए हो फिर तो जब तक आपका शरीर चल रहा है, हाथ चल रहे, पैर चल रहे, आप उसकी क्या करो? खोज कर लो, ढूंढो उसे कि हाँ मैं रोज़ बाइबल, हाँ पिता मैं रोज़ बाइबल पढ़ूँगा, मेरे इस जीवन से वचन पढ़ूँगा प्रभु में। और प्रभु मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ मुझे एक परिवार दे, एक भाई दे, जहाँ भी मैं जाऊँ जिससे मिलाऊँ, मेरा मुंह बंद नहीं रहे प्रभु, मेरा मुंह खुलने पाए, ताकि जो मेरे पास भरा हुआ है। क्योंकि यदि अगर पुरानी मस्कों के अंदर नया दाखरस डालेंगे तो मस्कें क्या हो जाएगी? फट जाएगी। तो इसलिए जो पुराना आपके पास भरा हुआ है ना, उसे बाहर निकालो तो नया दाखरस आपके अंदर उंडेला जाएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको और भरना चाहता है, और अभिषेक करना चाहता है। तो हम परमेश्वर को पुकारें, उसे ढूंढें और उसकी इस जीवन से उसकी महिमा करें। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आज की आराधना के लिए। आप लोग आए, आप लोगों ने वचन सुना, और अगली बार हम फिर मिलेंगे। परमेश्वर की स्तुति करते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं। धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम से आमीन।